यह बात सभी को पता है कि महाभारत का युद्ध इस विश्व का सबसे खतरनाक युद्ध था, पर बहुत से लोग इस युद्ध के पहले हुए विराट युद्ध के बारे में नहीं जानते हैं। विराट युद्ध में अर्जुन ने सभी कौरवों को अकेले ही हराया था, जिसमें कर्ण भी शामिल थे। हुआ यूं था कि जब पांडव कौरवों के साथ जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास की अवधि समाप्त कर ली थी और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना था, जिसे पूरा करने के लिए वह विराट नगर में चले गए। विराट नगर के पास पहुंचकर वह सभी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। युधिष्ठिर ने बताया कि मैं राजा विराट के यहाँ कांक नाम धारण कर ब्राह्मण का वेश में आश्रय लूंगा। उन्होंने भीम से कहा कि तुम वल्लभ नाम से विराट के यहाँ रसोइये का काम मांग लेना। अर्जुन से कहा कि तुम बृहन्नला नाम धारण कर स्त्री रूप में सुसज्जित होकर विराट की राजकुमारी उत्तरा को संगीत तथा नृत्य की शिक्षा देने की प्रार्थना करना, तथा नकुल ग्रंथिक नाम से घोड़ों की रखवाली करना, तथा सहदेव तंत्रीपाल नाम से चहरावे का काम करने मांग लेना। सभी पांडवों ने अपने अपने अस्त्र शामी के वृक्ष पर छिपा दिए तथा वेश बदलकर विराट नगर में प्रवेश किया। राजा विराट ने उन सभी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। विराट की पत्नी द्रौपदी के रूप पर मगध हो गई थी और उसे भी हार श्रृंगार आदि करने के लिए रख लिया। द्रौपदी ने अपना नाम सैरंध्री बताया। एक दिन राजा विराट की पत्नी सुदेशना का भाई कीचक सरंध्री को, जो कि द्रौपदी थी, उन पर मुग्ध हो गया। उसने अपनी बहन से सुरंध्री के बारे में पूछा। रानी सुदेशना ने कहा कि वह इस महल की दासी है। कीचक द्रौपदी के पास जा पहुंचा और बोला कि तुम मुझे अपना दास बना सकती हो। द्रौपदी डरकर बोली, मैं दासी हूँ, मेरा विवाह हो चुका है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। कीचक उस समय तो रुक गया, पर बार बार अपनी बहन से सुरंध्री के प्रति अनुकूलता व्यक्त करता रहता। कोई चारा ना देखकर सुदेशना ने कहा कि पर्व के दिन सुरंध्री को मैं तुम्हारे पास भेज दूंगी। पर्व के दिन महारानी ने कुछ चीजें लाने के लिए सुरंध्री को कीचक के पास भेज दिया। सुरंध्री कीचक की बुरी नीयत को देखकर भाग खड़ी हुई। एक दिन एकांत में मौका पाकर उसने भीम को कीचक की बात बताई। भीम ने कहा कि अब जब वह तुमसे कुछ कहे तो उसे नाटकशाला में आधी रात को आने का वायदा कर देना तथा मुझे यह बात बता देना। सुरंध्री ने कीचक से आधी रात को नाटकशाला में मिलने को कहा। वह आधी रात को नाटकशाला में पहुंचा, जहां स्त्री के वेश में भीम पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। भीम ने कीचक को मार डाला। अगले ही दिन विराट नगर में खबर फैल गई कि सुरंध्री के गांधर्व पति ने कीचक को मार डाला है। कीचक काफी बलवान योद्धा था। कीचक का वध हो जाने के कारण विराट राज्य कमजोर हो गया था। विराट नगरी से सटे त्रिगराट राज्य को इस राज्य की संपत्ति हरने का यह सुनहरा मौका मिल गया था। साथ ही कीचक वध के कारण कौरवों के भाई दुर्योधन को यह शक हो गया था कि पांडव कम से कम भीम तो विराट नगर ही है। कौरवों ने त्रिगराट नरेश सुशर्मा के साथ मिलकर विराट नगर पर आक्रमण की योजना बनाई। एक तरफ से सुशर्मा की सेना विराट नगरी पर आक्रमण कर देती है। उसे देख राजा विराट अपनी सेना लेकर सुशर्मा से युद्ध करने चले जाते हैं। दुर्योधन ने भी भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि के साथ विराट राज्य पर आक्रमण कर दिया। विराट नगरी का पतन सामने देख बृहन्नला के भेष में छिपा हुआ अर्जुन आवेशित होता है और विराट पुत्र उत्तर के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ता है। उधर विराट नरेश के साथ युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव। अर्जुन ने शामी के वृक्ष से अपना गांडीव तथा अक्षय तूणीर उतार लिया तथा भयंकर संग्राम शुरू हो गया। एक तरफ कौरवों की पूरी सेना थी, दूसरी ओर अर्जुन अपने रथ चालक उत्तर के साथ अकेले थे। इस युद्ध में अर्जुन के समर्थक सबके सामने खुलकर प्रस्तुत हुआ था। अर्जुन ने अपने गांडीव, धनुष और अक्षय तूणीर के सहारे कर्ण को घायल कर दिया था। द्रोणाचार्य और भीष्म के धनुष काट दिए थे तथा सम्मोहन अस्त्र द्वारा कौरव की पूरी सेना को ही मूर्छित कर दिया था। युद्ध के बाद राजा विराट को पांडव का परिचय प्राप्त हुआ तथा अर्जुन से अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह का प्रस्ताव किया, पर अर्जुन ने कहा कि वह उत्तरा के शिक्षक रह चुके हैं, अतः अपने पुत्र अभिमन्यु से उत्तरा का विवाह का प्रस्ताव किया। धूमधाम से अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हो गया और पांडवों के स्वर्ग सिधारने के बाद अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित ने ही हस्तिनापुर का राजपाट संभाला। धन्यवाद।